आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द समिअ अल्लाह क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीर व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातों व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये कुर्सी जो है ना, कुर्सी, इस पे आधा घंटा बैठो तो नींद आने लगती है। अच्छा आप बताओ, तजर्बे की रोशनी में ऐसा है कि नहीं? बड़ी मुश्किल से आप लोग अपने आप को जगा के रखते हो। वाकई हिम्मत है आप लोग। नाजिम साहब, शायर साहब, हजरत, मुझ जैसा बेकार मौलाना आपको बार बार जगाते रहते हैं यूं और यूं। सही बता रहा हूं, अगर हम लोगों को 1 घंटा अगर नीचे बिठा दिया जाए ना कुर्सी पे, तो सुनने वालों की अहमियत का अंदाजा हो जाएगा। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। आप लोग बहुत जिहाद कर रहे हैं। मैं अभी आधा घंटा बैठा तो नींद में भर गया। पानी पीना पड़ा मुझे। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो मेरे पास आ जाओ, करीब आ जाओ। वो वाली कुर्सी छोड़ दो, इस वाली पे आ जाओ। बाकी जैसे आपको अच्छा लगे, अगर करीब आ जाओ तो ज्यादा बेहतर है। मैं भी ज्यादा देर नहीं बोलूंगा और आपके भी हालात ज्यादा देर सुनने के नहीं है नहीं। हमारे भाई साहब तो माशाल्लाह दोनों चीजों का मजा ले रहे हैं। वक्त ही ऐसा ही है, क्या करें। वो तो उलमाए किराम की मेहरबानियां हैं। शोरा हजरात भी अक्लमंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया, बहुत मुख्तसर वक्त में, और अभी रह भी गए। जल्दी से मुझे बिठा दिया, रह भी गए। भी ये कारी कुरान, कारी खुश अलहान, कारी कमरुल हसन साहब की मोहब्बतें हैं जो हाजिर हुए हैं। अब मैं आया हूं तो नींद में ही सही, मगर थोड़ी देर सुन लो। आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, पूरे गांव में मौला बहारें अता फरमाए। हमारे हजरत अल्लामा मौलाना कारी मेराजुल हसन साहब क़िबला ने बहुत अच्छा बयान किया, और माशाल्लाह कारी कुरान, कारी खुश अलहान, कारी शमसुल हसन साहब, कोयल जैसी आवाज़, और शाहकार तरन्नुम नूरुद्दीन मंजर साहब, और फिर नाजिम साहब का जवाब नहीं। कम उम्र में बहुत अच्छी निज़ामत करने वाले नाजिम आली जनाब मोहतरम हाशिमुल कादरी साहब। और भी उलमा ने पढ़ा होगा। बिम्बर शरीफ पर जितने उलमा हैं हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्रा सब मेरे सर के ताज हैं। अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाएं। इन लोगों की तारीफ मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ये मेरे स्टाफ के हैं, समझे। मुंह देखा मामला नहीं है, इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूं कि साहब ये हम सब एक ही जमात के। और मेरे तारीफ करने से कोई अच्छा बुरा थोड़ी हो जाएगा। अगर मैं किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है। आप अगर किसी की तारीफ करें
तो बेटा बोलो मत, बच्ची बात नहीं। अगर मैं किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, आप अगर किसी की तारीफ करें तो आपकी बात भी गलत हो सकती है, और अगर नबी किसी की तारीफ करते हैं तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? बोलो, नहीं हो सकती ना। तो अब नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर के बारे में बता रहे हैं नबी, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े, पढ़ाए, सीखे और सिखाए। हाँ, और नबी ने फरमाया एक चीज का आज बता जा, आज बता जा। हाँ ना ना, जहां जिसकी तबीयत चाहे बैठ जाओ, आज बता जा। जब वहां से आए तो माशाल्लाह आएंगे। तो नबी फरमाते हैं 5 चीजों के बारे में कि उनका देख लो उनको तो खाली देखने ही इबादत है। क्या है बोलो? हाँ, 5 चीजों के बारे में बताया नबी ने कि 5 चीजें इबादत में से हैं। खम्सुम मिनल इबादा, 5 चीजें क्या बोलो इबादत में। एक तो कम खाना, दूसरा मस्जिद में बैठना, तीसरा काबे को देखना, चौथा कुरान शरीफ को देखना, और 5वां उलमाए रब्बानियीन को देखना, आलिमों को देखना। अच्छा तुम हो भी, अल्लाह बरकत फरमाए। असल में नाजिम लोगों की बहुत मेहनत होती है, शुरू से आ जाते हैं और आखिरी वक्त तक। अब हाजत भी होती है उन्हें, जरूरत भी होती है, क्योंकि पहले आके स्टेज संभालना पड़ता, तो इसलिए आखिरी शायर या खतीब पे इजाजत उनके लिए हो जाती है। अल्लाह इनके इल्म वल में बरकत अता फरमाए। तो बात क्या चल रही थी कि आलिमों का देखना क्या बोलो इबादत है। तवज्जो वाले सलाम, ये शायर सलाम मद्दा खैरुल अनाम हसन रजा नौशाई बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अल्लाह बरकत फरमाए। तो आलिमों का देखना क्या बोलो इबादत। मगर आलिम की 2 किस्में हैं। अब यहीं से मैं अपना रुख बदल रहा हूं, तवज्जो रखियो आप। बाज तो मुंह थोड़े बड़े हैं, आंखें छोटी, किसी आगे देख रहे हैं कि कब छोड़ेंगे ये। आलिम की 2 किस्में हैं। एक वो आलिम जिसका देखना इबादत, और एक वो आलिम जिसको अल्लाह ताला जहन्नम में बुत परस्तों से 2000 साल पहले डाल देगा। दोनों अलग अलग। एक वो आलिम जिसे देख करके खुदा याद आ जाए, जिसको बोलते हैं आलिम बाअमल, और एक वो आलिम है और तेरी मेरी बहन बेटियों पे गलत नजर रखे हुए। आलिम है दाढ़ी कटा रहा, आलिम है नमाज नहीं पढ़ता, आलिम है गांव में झगड़े फैलाए पड़ा। देखो क्लियर, आलिम बदअमल, तो ये हदीसें जो हैं उनका देखना इबादत, उनसे मुसाफा करना, नबी से मुसाफा करना, ये सब आलिम बामल के बारे में। 2 क्वालिटी आती हैं, तवज्जो रखने में इस बात पर। तो वो जो आलिम बामल है उसके बारे में नबी फरमाते हैं, या तालिब इल्म आलिमन औ मुतअल्लिमन के बारे में नबी फरमाते हैं, अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से खाली गुजर जाए, दुआ भी ना करे, कुरान भी ना पढ़े, खाली गुजर जाए, तो नबी फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी, अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है।
तो यार तुम्हारे गांव में आकर के अगर दुआएं कर दें तो खाली गुजरने से यार। आज कमरुल हसन साहब मुबारकबाद के लायक, इन्होंने अपने बेटे की यौम पैदाइश, जिसको हम लोग बोलते हैं बर्थडे बर्थडे, क्या बोलते हैं, तौबा तौबा, बाज ने तो इतना बिगाड़ के रखा है। हाँ बर्थडे चल रहा है, बर्थडे। अरे ये भी बर्थडे ही है आज का, ये बर्थडे, लेकिन ये सही मानों में इस्लामी तरीके पर है। हाँ बर्थडे कौन बोला, बर्थडे बोला सीधा सीधा, इसलिए मैं भी बर्थडे बोलूं तो समझ लियो। हमारे यहाँ अगर किसी के यहाँ बच्चा होता तो बर्थडे होता तो मालूम है क्या होता है, जितनी बिगड़ैल लड़कियां हैं, जितनी बिगड़ैल लड़के हैं, उनकी सबकी दावत। अब वो इतनी खुराफात, मोमबत्तियां आएंगी, केक आएंगे, केक, समझे, केक आने के बाद फिर एक पटाखा फूटेगा जिसमें निरे कागज फटे हुए ऊपर बरसेंगे। और अब तो झाग चल रहे, झाग पंप की तरह बचा है, और झाग, उसका नाम मुझे याद नहीं, क्या बताइए, फुवारा, चलो चलेगा किसी हद तक, लेकिन फुवारा नहीं, वो कुछ और है, स्प्रे, हाँ स्प्रे, ये भी चलेगा, समझे। तवज्जो रखो मेरी तरफ। क्या होता है बोलो, बर्थडे। अब क्या होगा ना, उस पे केक लेंगे, ऐसे करके वो छुरी पकड़वाएंगे और वीडियो वाले को यहाँ सामने खड़ा कर लेंगे। अब हो रहा वो क्या बोलते हैं, टू यू, इंग्लिश बहुत आती है, बोलो ना। अब हो रहा था हैप्पी बर्थडे टू यू, सब मिलके, जितनी बिगड़ैल लड़की है, बिगड़ैल लड़के, सब मिलके ताली बजा बजा के गा रहे, बस नाचना बाकी रह गया। और मुझे लगता कहीं कहीं वो भी शुरू हो गया, वो भी बाकी नहीं बचा। एक वो बर्थडे था और एक ये बर्थडे है, और मेरे नबी का भी बर्थडे होता है जिसको यौम पैदाइश बोलते हैं। इन्होंने किसी ऐसे वैसे को नहीं, अच्छे अच्छे उलमा को बुलाया, अल्लाह बरकत फरमाए, अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया, खाना खिलाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, और ये दिखा दिया अल्लाह ने अपने करम से हमें बेटा अता फरमाया। तो हम शैतानों को राजी नहीं करेंगे, बल्कि आला हजरत का शेर इस पे तर्जमानी करता है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। मेरी तो नींद थोड़ी थोड़ी भाग रही है, आप लोगों की आ रही है लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इतने नोट दोगे तो फिर पढ़ूंगा कब। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, और जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह, दादा थे ना, वो दादा पोते को लाए, पोते को, जिसका नाम मोहम्मद अरहम है, पोते को लाए। ओके सही साहब, ये बच्चा है, इसकी दुआ करो। और वहां क्या बच्चे बेटा हो रहे, हैप्पी बर्थडे टू यू चल रहा वहां, समझे। वहां सबने फोटो खिंचवाने के लिए मेकअप कर लिया, कपड़े पहन लिए, और यहाँ अल्लाह का शुक्र अदा किया जा रहा है, मेहमानों को खाना खिलाया जा रहा है, रिश्तेदारों को दावत दी जा रही है, उलमा को बुलाया जा रहा है, अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है। ये असली बर्थडे। इजाजत है बर्थडे करने की,
मगर हैप्पी बर्थडे वाला नहीं, ये वाला। घर में कुरान खानी कराओ। इनकी ना खुशी यह है, दादा क्या नाम है, मोहम्मद इस्लाम साहब, छोटे बच्चे को लेके आए। अब मैंने भी उसको, अल्लाह ने जितनी मुझे तौफीक दी, हम लोगों के बड़ी मेहनत के बड़े पाक पैसे होते हैं, है नहीं हजरत, बड़े पाक पैसे थे, वो दिए और उसके लिए दुआ की। ये सारे हजरत कारी शमसुल हसन साहब, हजरत कारी नज़ारुल हसन साहब, समझे, ये सारे के सारे क्यों आए? उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। उनकी महकने दिल के गुलचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी का जरा बर्थडे सुनो। 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त हमारे नबी इस दुनिया पर तशरीफ लाए। आए कैसे जरा सुनो। मेरे नबी अभी अपनी माँ के पेट शरीफ में है। अब्बा हुजूर का इंतकाल हो गया जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला है। मेरे नबी अभी पेट में है। मेरे नबी की माँ मौजूद है। बाप का इंतकाल हो गया, दादा रह जाते हैं। दादा को बड़ी फिक्र होती है, मेरा बेटा अब्दुल्ला दुनिया से चला गया, बहू रह गई, मगर उम्मीद से है पेट में कोई बच्चा है। दुआ करते थे बेटा हो जाए ताकि मेरे अब्दुल्ला का चराग रोशन हो जाए। मगर क्या पता था ये चराग ही नहीं बल्कि ये बच्चा ऐसा होगा जिनकी वजह से दुनिया रोशन की गई। अब आका तशरीफ लाए, उस बच्चे के मौके पर नबी की पैदाइश, अल्लाह बरकत फरमाए। माशाअल्लाह ये नाना है। जब दरख्त अच्छा होता है ना तो फल भी अच्छा होता है। लोग क्या ढूंढते हैं ना अपनी बेटियों के लिए रिश्ता, कैसे ढूंढते हैं, ऐसे ढूंढते हैं बहुत बड़ी बिल्डिंग मिल जाए, जमीन बहुत हो, रूप। और अब तो ये कहते हैं हजरत घर आके देख लो और जरा टक्कर का आदमी मिलवा दियो, टक्कर का तेरी टक्कर तो देख कब्र में निकलेगी। हाँ हजरत छूटते बच्चियों हंसो नहीं ज्यादा, हाँ समझे। तो क्या कहता, बोले हजरत एक तरह चाय तो पी लो, बच्चे हैदराबाद काम कर रहे हैं, 3 मंजिल बना हुआ है और बेटे की शादी करनी है। जरा टक्कर का आदमी, टक्कर का मतलब समझ रहे हो, 4 पहियों की मिल जाए। टक्कर का समझ रहे हो, बुलेट मिल जाए, बुलेट, चाहे तेल ना पड़े। मगर बेटी का अगर रिश्ता देखो तो हाफिज कुरान मिल जाए, जवाब नहीं। आलिमे दीन मिल जाए, जना जवाब नहीं। आज इनकी बेटी की शादी हुई, अल्लाह ने दौलत से नवाजा, बेटा हुआ। अल्लाह अल्लाह, शौहर भी दामाद भी हाफिज कुरान, 5 वक्त का नमाजी। दादा का भी जवाब नहीं, नाना का भी जवाब नहीं, बाप का भी जवाब नहीं, तो माँ का भी जवाब नहीं। तभी तो आज बर्थडे पे मेरे नबी की पैदाइश पड़ी जा रही है। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। सब लोग गदा बनो, गदा। एक साहब पढ़ रहे थे, शायर साहब, मैं गधा तू बादशाह। मैं इनका वाकई तो गधा ही है।
मिसबाही साहब बैठे हुए, बहुत कम उम्र में बहुत अच्छी सलाहियत। हाँ, हजरत अल्लाह मौलाना अभी मुफ्तियत में, वहाँ टेस्ट में नंबर 1 आया। अशरफिया वो मदरसा है ना जहाँ का इम्तिहान पास करने के, नेट जैसा समझ लियो थोड़ा सा, बहुत टफ, बहुत क्रीम, बहुत अच्छा बच्चा वहां जाता, वहां से आप फारिग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी चेहरा देखा। अब क्या कहोगे, मैं गधा, गधा एक होता गधा, गधा वो होता जो ढहचुक करता है, समझ रहे होगे, और एक है गधा, गधा, गधा का मतलब है फकीर, मांगने वाला, भिखारी, साहिल, समझे। मैं गधा हूं, तो अब ये मत कहियो मैं गधा हूं। मैं गधा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। सुभान अल्लाह बोलोगे। मैं गधा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। अरे नारा लगा दो यार एक कोई भी। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। एक बड़ा प्यारा शेर पढ़ता हूं हजरत। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, कहिए या रसूल अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है गैने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त इस दुनिया पे तशरीफ ले आए। अब दादा जो थे ना, दादा, वो हर दादा को ख्वाहिश होती है, इन्होंने अपने बच्चों को इतना नहीं खिलाया होगा जितना पोते को लिए बैठे थे आज। ये सही बता रहा हूं। तो दादा जो होते हैं ना, अब दिल में रहती थी मेरी बहू आमना, बेटे का इंतकाल हो गया, उम्मीद से हैं, और ये खाना काबा के मुतवल्ली भी थे, दुआ करते थे बेटा हो जाए, और ऐसा बेटा ताकि मेरे अब्दुल्ला का चिराग रोशन हो जाए। क्या पता था इन्हीं की वजह से ही दुनिया कायम हो की गई है। अब मेरे नबी पैदा हो गए। जिस रात में ना आका तशरीफ लाए, तो उस रात में एक रिवायत ये भी है, इसलिए बता रहा हूं ताकि नूर की बात साबित हो जाए। हजरत आमना के पास इतने पैसे नहीं थे कि तेल खरीद के चिराग में डाल लेती, क्योंकि लाइट वाइट का जमाना नहीं था उस वक्त। अल्लाह, क्या सबर वाली बहू थी यार। मगर सुसर भी कहते थे बेटी बहू आमना। जुमला सुनो, बेटी बहू आमना, बेटी और हो बेटी। उधर मेरे आका तशरीफ लाए ना, तो फरमाती हैं खरज मिन्नी नूरा, मुझसे नूर निकला। मैं क्योंकि आपके लिए आसान करके बोल रहा हूं। तो मेरे नबी जब दुनिया पे आए तो हजरत आमना ने ऐसे करके दुपट्टा, कपड़ा एक ढक दिया आका पे, तो कपड़े के अंदर से ना रोशनी छन छन के बाहर निकल रही थी और पूरे कमरे को रोशन की हुई थी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए,
प्यार से बोल दो एक मर्तबा। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे नबी पर कपड़ा ढक दिया गया तो रोशनी छल छल के पूरे कमरे को मुनव्वर किए हुई है। उधर दादा जो थे ना पिछली रात से उसमें थे खाना काबा में। पता चला कि आमना के यहाँ अब्दुल्ला को निशानी बेटा पैदा हुआ। इनके बेटे की यौम पैदाइश को उस पे आज नबी की पैदाइश पढ़ने लगा। उधर पता चला तो दादा की खुशी के मारे ठिकाना नहीं, कूदते हुए फौरन आ गए। और आने के बाद दरवाजे पे बोले, बेटी बहू आमना। जी अब्बा जान। यार क्या अंदाज था। और हमारे यहाँ क्या अंदाज होता है, ऐसा लगता है जैसे दो चार कुत्ते लड़ गए हों, इतना शोर मचता। बोले बेटी बहू आमना। बोले जी अब्बा। क्या बेटा एक बात पूछनी है। क्या जी पूछिए। मैंने सुना है मेरे बेटे अब्दुल्ला की कोई निशानी आई है। कहा जी आप मैं रोजाना हम लोग मैक में तकरीरें नाते सब करते रहते हैं, मगर ऐसा ऐसा मैक वाकई कभी कभी मिलता है। कहाँ का है ना, कहाँ का बेटा ये मैक? नहीं वाकई हजरत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस, रात भी मैं उधर था बहेड़ी के आगे, मगर ऐसा मैक नहीं। उससे पहले दूसरी जगह रोजाना बोलना पड़ रहा, मगर उसके बावजूद नहीं बेटा कोई बात नहीं ना, इधर आओ। तुम नहीं दोगे आज मैं दूंगा, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल सत्तार। तुम तो अब्दुल सत्तार हमदानी हो। इधर लो आ रखो, ये तुम्हारे मैक के लिए अच्छा। और ये क्या बांधे पड़े? अच्छा ठीक है ठीक, चलो जाओ। अरे ये इनाम है, रख लो। और नमाज भी पढ़ लियो एक आध टाइम की, एक आध टाइम की नहीं, 5 वक्त की फर्ज है। जाहिरन इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं, इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं। तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। अब बोले बेटी बहू आमना के अंदर आ जाऊं? अब्बा 1 मिनट। बहू ने जल्दी से अपने कपड़े संभाले और कपड़ा वपड़ा ढका। आज की बहुएं भी सुन ले, वो भी अदब से रहा करें। का अब्बा जान आ जाइए। अंदर आए। अब जैसे ही अंदर आए ना तो कमरे में रोशनी है मगर चिराग नहीं दिख रहा। तो इधर देखे इधर देखे इधर देखे, अब्दुल मुत्तलिब इधर देख रहा है इधर देख रहे हैं, मगर चिराग नहीं दिखाई दे रहा। रोशनी कहां से है ये? मेरे नबी अभी पूरे 1 दिन के भी नहीं हुए, समझ गए। आका ने पांव हिलाया तो कपड़ा हट गया। सुभान अल्लाह बोलो। दाहिने पांव का अंगूठा दिखाई दिया तो रोशनी तेज हो गई।
अब जब रोशनी तेज हुई, खटवई पे नजर पहुंच गई, समझ गए घर में नूरानी बच्चा आया है। अल्लाह, कौन आया बोलो? अल्लाह बरकत है। घर में नूरानी बच्चा आया है। कहा बेटी बहू आमना, यार क्या नबी की पैदाइश, और हमारे घर में अगर बच्चा हो तो वो खुराफाते शुरू कर जाते हैं। सीखो आज के बाद गांव में, और नियत कर लेना जिनकी औलाद नहीं है कि अल्लाह हमें बेटा देगा तो हम भी उसका बर्थडे मनाएंगे, तो ऐसे ही मनाएंगे जिससे अल्लाह भी राजी और रसूलुल्लाह भी राजी। कहा बेटी बहू आमना, बड़ा नूरानी बच्चा। कहा आमना अगर इजाजत हो तो मैं इसका चेहरा देख लूं। कहा बेटी बहू आमना ये तो बताओ मेरा लाल किसकी तरह है, अपने अब्बा की तरह या अम्मा की तरह या मेरी तरह? हजरत आमना अगर मेरे नबी की कोई मिसाल हो तो बताए। हजरत आमना कहने लगी अब्बा जान आप खुद ही देख लीजिए। अल्लाह अल्लाह। अब अब्दुल मुत्तलिब ऐसे धीरे धीरे कपड़ा हटाते जा रहे हैं और रोशनी बढ़ती जा रही है, कपड़ा हटाते जा रहा है, रोशनी बढ़ती जा रही है। अब्दुल मुत्तलिब कह उठे बेटा इस बच्चे की तो कोई मिसाल ही नहीं है, इस बच्चे की तो अल्लाह बरकत फरमा। लग रहा नाना जान भी 100-100 के नोट लाए आज। अल्लाह ताला का प्यारा महबूब, आए हाय कोई मिसाल नहीं, कलेजा ठंडा। कहा बेटी बहू अब सुनो, कोई मिसाल नहीं। यहीं पे हजरत हसन बिन साबित कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं तुमको आपको मफहूम बताऊं कि मेरे नबी की तरह कोई खूबसूरत है ही नहीं, किसी माँ ने नबी की माँ की तरह कोई बच्चा जना ही नहीं। आहा, अब यहाँ पे बहुत सारे, एक लंबी तकरीर है, मैं उधर जाना नहीं चाह रहा, बहुत उसको सजा के लाया जाता है ऊपर से कि हसन बिन साबित ने पूरा हिंदुस्तान नहीं देखा, पूरी दुनिया नहीं देखी, कोना कोना नहीं देखा, और बड़ी दूर से लाया जाता है, फिर आकर के वहां पे कूदा जाता है कि नहीं देखा। फिर हजरत जिब्रील पे लाके बात रोकी जाती है कि जिब्रील ने तो सारी चीजें देखी है, जिब्रील से पूछो। तो अब हदीस आती है, क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन बिअफ़ज़ल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। हजरत जिब्रील कहते हैं मैंने जमीन को उलट पलट के देखा, छप्पा चप्पा छान दिया, मगर नबी की तरह किसी को पाया ही नहीं। तभी तो बरेली के इमाम बोले यार आला हजरत को आला हजरत इसीलिए थोड़ी कहा जाता है। क्या बोले? यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थौले। सिदरा वाले जिब्रील, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ताले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। अब दादा कहने लगे बेटी बहू आमना अगर इजाजत हो तो इस बच्चे को मैं गोद में लेके कहीं ले जाऊं। कब बजान? 1 मिनट का ठीक है। अब दादा गोद में लिए हुए, हजरत आमना ने कपड़ा ढक दिया,
अब्बा जान अब ले जाइए। कहां लेके गए? कहीं पार्किंग में नहीं, सीधे खाना काबा में। कहां लेके गए बोलो? अब किसी की गोद में बच्चा हो, कपड़ा ढका हुआ हो, तो तुम पहचान लोगे? नहीं पहचान पाओगे। मगर काबे की जरा पहचान तो देखो। मेरे नबी गोद में है, नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब लिए जा रहे। जैसे ही खाने काबा में पहुंचे तो आसपास के जितने बुत थरथरा के गिर गए, और जैसे ही खाने काबा के दरवाजे पे पहुंचे, एक कदम अंदर है, एक बाहर है। जैसे ही अंदर एक कदम रखा तो अंदर से आवाज आने लगी, कद जा नबीजुल मुख्तार, बाइख्तियार नबी आ गया, बाइख्तियार नबी दुनिया पे तशरीफ ले आए। अब नबी की पैदाइश खाने काबा बयान कर रहा है। खाने काबा ने कैसे पहचान लिया? दरो दीवार से आवाज यही आ रही थी, वुलिदल नबीजुल मुख्तार, बाइख्तियार नबी दुनिया पे आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसने कहा? खाने काबा ने। और आला हजरत क्या बोले? अगर इजाजत हो तो बता दूं। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अल्लाह, मैंने आयत पढ़ी थी, क्योंकि ज्यादा नहीं बोलूंगा, परेशान नहीं करूंगा, बेफिक्र रहो। और 1:11 हो ही गए। लाइट आ गई, जनरेटर बंद कर दो। और अब के अगर लाइट भाग जाए तो सलाम पढ़ लो। अच्छा यार, ये भी अफसोस की बात है। मगर ऐसा नहीं है कि फजर तक तकरीरी होगी। घबराओ मत, परेशान यार, मेरी तबीयत क्यों खुश हुई है। मैं कुछ और भी बयान कर सकता था, और भी कुछ बोल सकता था, मगर आज तुम्हारे इस गांव में, इस गांव का नाम हरसिनपुरा, यही है ना? और कई मरतबा मैं आ भी चुका हूँ, ये कारी शम्सुल हसन साहब के जरिए, और इसी घर पे भी आया हूँ। एक मरतबा आया था ना, मुहर्रम के मौके, उस वक्त मुहर्रम पे इमाम हुसैन पे तकरीर हुई थी। तो लोग शहरों में भी बच्चे पैदा होते हैं, बड़े बड़े मालदार घरों में बच्चे पैदा होते हैं, मगर एक गांव अंदर हरसिनपुर कितने बच्चे पैदा हुए होंगे। मगर आज यहाँ एक बच्चा 1 साल का हुआ, पैदा हुआ, तो 1 साल पर जो बर्थडे मनाया जा रहा है, तो किस शान से मनाया जा रहा है? शैतानियत नहीं, आय हाय अल्लाह और रसूल का जिक्र है, लोग जाग रहे हैं, तो तबीयत खुश हो गई। तो इसलिए मैंने नबी की पैदाइश पढ़ी, और नबी की पैदाइश का अगर सदका उस बच्चे को मिल गया और हम सबको मिल गया, तो मैं तो ये कहता हूं कि कायनात का जर्रा जर्रा भी नबी की पैदाइश की वजह से ही है। समझ में आ रही बात? अगर नबी दुनिया पे तशरीफ ना लाते तो अल्लाह ताला अपने रब होने को भी जाहिर नहीं फरमाता। ये आखिरी जुमला था, रब होने को भी जाहिर नहीं फरमाता। यार कितने खुशकिस्मत हैं, दादा नाना सब मुबारकबाद के लायक है। इसलिए बार बार मेरा दिल चाहता है ये बात कहना। आपने नाम सुना होगा सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक का। सुनो, एक जगह जलसा हो रहा था, प्रोग्राम हो रहा था। अब जो मैंने आयत पढ़ी उसकी तशरीह सुन लो थोड़ी सी, और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। समझ में आ रही? अब जलसा हो रहा था, मुलाकात, वहां पे प्रोग्राम हो रहा था यहूदियों का, कुरान के मुखालिफीन का, इस्लाम के मुखालिफीन का।
उन लोगों का जलसा हो रहा था जो नबी को गालियां देते थे, अल्लाह को बुरा भला कहते थे। बोले लो नबी का नाम लेके गालियां दे रहे हैं, और बोले लो अब तो ज़कात का भी हुक्म हो गया। मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसन, जब ये आयत हुई ना तो अल्लाह को कर्ज हसन दो, इसके बारे में बोले तो फिर इसका मतलब क्या है? अल्लाह फकीर हुआ और हम मालदार हुए। अब अल्लाह को भी ज़कात की जरूरत पड़ रही है। अल्लाह लोगों के माल में से ज़कात ले रहा है, मोहताज है इनका खुदा। हजरत अबू बकर सिद्दीक गुजर के जा रहे थे, जब सुना तो रहा नहीं गया, जलाल आ गया। और जो उनका पीर था, जो उनका रहबर था, जो उनका मौलवी था, अबू बकर सिद्दीक वहां जा करके उसको इतनी जोर से तमाचा मारे, वो थरथरा के नीचे गिर गया, बाकी लोग भाग गए। कुरान की तफसीर बता रहा हूं जो आयत पढ़ी मैंने। अब लोग भागे, बाद में जब इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा अच्छा चलो इनके मोहम्मद के पास चल रहे हैं जो फैसला करते हैं। सारे लोग इकट्ठे होकर आका की बारगाह में पहुंच गए। आप तो हक फैसला करते हो ना। अबू बकर सिद्दीक ने हमारे पीर के तमाचा मारा, आंख सूज गई है, और उसको चढ़ा दिया ना कि कसास में, उसके बदले में तुम्हारे भी तमाचा लग पाएंगे। अबू बकर सिद्दीक को तो इतनी जोर से मारना आंख निकल जाएगा। बोला ठीक है। सारे लोग तैयार होकर के नबी की बारगाह में पहुंच गए और कहने लगे तुम्हारे जो अबू बकर सिद्दीक हैं, उन्होंने बगैर कसूर के, बगैर कुछ किए, उनको गाली नहीं दी, बुरा भला नहीं कहा, तो उन्होंने तमाचा मारा, कोई गलती नहीं थी। तो नबी बोले ये काम तो मेरा उमर करता है, अबू बकर कैसे कर गए? ये काम तो उमर करता है। पहले ना खेती को पानी लगता था, तो जैसे आज आपकी बारी है तो कल को इनकी, परसों को इनकी। तो एक मुसलमान थे और एक बराबर में मुस्लिम नहीं था। अब उनमें झगड़ा हो गया। अब जब झगड़ा हुआ, मुसलमान कह रहा था ना, बराए नाम मुसलमान था, वो कह रहा था कि साहब मेरे बारी है, वो कह रहा था मेरी बारी। तो उसने कहा चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में चलो। वो यहूदी कहने लगा उनकी बारगाह में चलो, फैसला कराते। तो वो खुश हो गया, उसने सोचा लोग समझते कि मैं कलमा पढ़ने वाला हूँ तो मेरे बारे में नबी फैसला करेंगे। कहने लगा आका मैं कलमा पढ़ता हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, और हम में ऐसे ऐसे झगड़ा, अब बता दो पानी की बारी किसकी? नबी ने पूरी बात सुनी, हक फैसला फरमाया। बोले तुम्हारी बारी नहीं है, बारी इनकी। यहूदी के बारे में कह दिया ना कि बारी इनकी है, क्योंकि नबी तो फैसला करते थे, अच्छा बारी इनकी है। अब जब उनके बारे में फैसला कर दिया तो ये मुंह टेढ़ा बेड़ा करके अपने अंदाज में बाहर चला आया, और आने के बाद कहने लगा नहीं, नबी ने पता नहीं कैसे फैसला कर दिया, मैं उनके फैसले को नहीं मानता, मैं उनके फैसले को नहीं मानता। ऐसा करो चलो उमर के पास चल रहे हैं। इन्होंने सोचा ना, इन्होंने सोचा कि उमर जो है बहुत जलाली है, अब मैं बताऊंगा और इस यहूदी को काट कर रख देना। अब जैसे ही पहुंचे ना हजरत उमर के पास, कहने लगा हजरत उमर मालूम है आपके पास क्यों है? देखो ना ये यहूदी है और मैं कलमा पढ़ता हूँ, यहूदी और मैं कलमा पढ़ता हूँ। तो जब इतना कहा और नबी ने ऐसे ऐसे फैसला कर दिया इसके बारे में, मैंने नबी की बात नहीं मानी, आपके पास आया हूं फैसला कराने। मैंने नबी की बात नहीं मानी, आपके पास आया। उमर बोले तुमने नबी की बात नहीं मानी? बोले हाँ नहीं मानी। मेरे पास आया फैसला कराने? बोले जी हजरत। बोले ठीक है अभी करता हूं। अंदर गए और तलवार निकाल के लाए, और जब बोले जो मेरे नबी की बात ना माने तो उमर का फैसला ये है उसे दुनिया पर रहने का कोई हक नहीं। काट कर रख दिया। अब जैसे ही काटा सब में बात उड़ गई कि उमर ने जो एक मुसलमान को कत्ल कर दिया, कलमा पढ़ने वाले को कत्ल कर दिया। नबी तक बात पहुंची। नबी बोले उमर ऐसा नहीं करेगा, बुलाओ। जब बुलाया गया तो अल्लाह ने उमर की तरफ से
कुरान की आयत भेज दी। अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह सुभान फला व रब्बिका ला युमिनून सुभान अल्लाह सुभान हत्ता युहक्किमूक। ऐ महबूब, और वो भी रब की कसम खाकर, ऐ महबूब ऐलान कर दीजिए जो मेरे महबूब की बात पर सर तस्लीम करे नहीं करेगा वो ईमान वाला है ही नहीं। उमर की तरफ से आ गई तो नबी बोले अबू बकर तो बड़े संजीदा हैं, बुर्दवार हैं, उन्होंने तमाचा मार के यहूदी के पीर को कैसे गिरा दिया? ये काम तो मेरा उमर करता है। तुम्हें धोखा हुआ होगा, उमर तो नहीं पहुंच गए थे कहीं। कहा साहब हमने अपनी आंखों से देखा, सिद्दीक थे, अबू बकर सिद्दीक थे, बुलाया जाए। मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक को बुलाया और बुला करके कहा अबू बकर सिद्दीक तुमने तमाचा मारा इनके, इसकी आंख निकलने के करीब है, ये लोग बता रहे इनकी कोई गलती नहीं थी, इन्होंने आपको कुछ नहीं कहा, तो फिर आपने इनके तमाचा क्यों मारा? अबू बकर सिद्दीक कहने लगे हाँ मैंने ही तमाचा मारा है, मगर इन्होंने पहले आपको नाम लेकर के गालियां दी है और इन्होंने अल्लाह के बारे में झूठ बोला है कि अल्लाह मोहताज है, फकीर है। अब वो उससे मुकर गए। उन्होंने कहा तुमने कहा कि साहब नहीं कहा, हमने तो कुछ भी नहीं कहा, इन्होंने खाली मोली तमाचा मार दिया। अब सब एक तरफ, अबू बकर सिद्दीक एक तरफ, और अपना हुआ कोई था भी नहीं। मेरे नबी बोले अबू बकर सिद्दीक इन्होंने बुरा कहा, बोले जी का अपना गवाह पेश करो। नबी बोले अबू बकर सिद्दीक से गवाह पेश करो, गवाह। अब तो कोई था ही नहीं अपना वहां, वो तो जलसा ही उन्हीं का था पूरा, बीच में घुस कर तमाचा मार दिया, सब उन्हीं की गैंग, अपना कोई नहीं था। अबू बकर सिद्दीक खामोश। अब मेरे नबी बोले अबू बकर सिद्दीक पेश करो गवाह, मगर अल्लाह ने जिब्रील को ये आयत लेके भेज दिया, कहा जाओ आज हमारी गवाही अबू बकर सिद्दीक की तरफ से पेश करो। अल्लाह ने फरमाया लक़द समी अल्लाह कौल अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीर व नहनु अग़निया। का तहकीक के अल्लाह ने इनका कलाम सुन लिया, ये कहते थे इन्नल्लाह फ़क़ीर, कि अल्लाह मोहताज है, फ़क़ीर है, व नहनु अग़निया, और हम मालदार हैं, हमसे वो ज़कात लेता। अब जिसकी गवाही अबू बकर सिद्दीक की गवाही अल्लाह दे, कुरान में आ जाए, तो उन अबू बकर सिद्दीक का जवाब कहां से लाओ? ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते। प्यारो, मैंने ये कुरान की आयत पढ़ी थी, आगे बढ़ाना नहीं चाहता, मैं दिल से दुआएं देता हूं। हाँ, मैं ये जो शायर साहब है ना, नूरुद्दीन मंजर साहब, इनके वालिद साहब हैं, बहुत अच्छे आलिम हैं, परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं, और बहुत लाजवाब शायर हैं, और बहुत अच्छे खतीब भी, परहेजगार, जिनको बाकायदा उलमाए रब्बानीयीन में होने का हक है। हमसे पहले से जानते हैं, उनका कलाम है
मैं कैसे नात लिखूं, आका नात नबी की नात मैं कैसे नात लिखूं। नात नबी में नात नबी में खालिक ने जब भेजा है कुरान, मैं कैसे नात लिखूं। आका नात तुम्हारी नात नबी की नात मैं कैसे नात लिखूं। अबू बकर ने देखा तुमको बोले ये ज़ीशान, प्यार से बोलो। अबू बकर ने देखा तुमको बोले ये ज़ीशान। अबू जहल ने देखा तुमको कहने लगा इंसान। वो बोला हमारी तरह बशर है ना, इंसान है। अबू जहल ने देखा तुमको कहने लगा इंसान। अबू बकर ने देखा तुमको बोले ये ज़ीशान। मेरे आका मेरे आका नूर खुदा है ये मेरा ईमान। मैं कैसे नात लिखूं, आका नात तुम्हारी। रमजान का महीना आने वाला, भूख लगे रोजे में तो सब्र से लेना काम। प्यास लगे तो इश्क वफा का पी लेना तुम जाम। बल्कि मुजाहिद याद करो तुम करबल का मैदान। मैं कैसे नात लिखूं, आका नात तुम्हारी नात नबी की नात मैं कैसे नात लिखूं। इसमें जो गलती हुई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ में तौबा कीजिए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।